वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 5 वाटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिसिपिटेशन। तो जो हमारा प्रिसिपिटेशन होता है वो क्या होता है, देखते हैं। वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड एज अ रेन स्नो एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे जो वाटर है एटमॉस्फेयर या फिर जो हमारे जो है क्लाउड से गिरते हैं ग्राउंड पर, जैसे कि एज अ रेन, एज अ स्नो, एज अ फॉग, वो हमारे प्रिसिपिटेशन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वाटर साइकिल डिफाइन। तो वाटर साइकिल जल चक्र क्या होता है, आपको वो डिफाइन करना है। आंसर देखते हैं। वाटर साइकिल आल्सो नोन एज हाइड्रोजिक cycle is the continuous movement of water from the earth's surface to the atmosphere and then back to the ground। तो जो वाटर साइकिल है इसको हम लोग एक हाइड्रोजिक साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है जो हमारा वाटर होता है इसका कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है। जैसे कि पहले ये अर्थ सरफेस से इवेपोरेट होता है, फिर एटमॉस्फेयर के थ्रू जाता है क्लाउड में, फिर बारिश होती है, फिर नीचे आता है, फिर इवेपोरेट होता है। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये हमारा वाटर साइकिल है। थर्ड है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जो हमारी वेव है उसकी हाइट को, तरंगे जो होती है उसकी ऊंचाई को, कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो आंसर देखते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स आर एज फॉलोज: स्पीड ऑफ विंड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तो जो हमारी समुद्र में जो बड़े बड़े वेव्स आते हैं, लहरें आती हैं ऊंची ऊंची, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, उनकी हाइट को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। तो वो है हमारे स्पीड ऑफ विंड। हमारी हवा जो है उसकी स्पीड जितनी तेज़ होगी उस पर डिपेंड करेगी। अर्थक्वेक भूकंप पर, और वोल्केनिक जो है और जो है ज्वालामुखी पर, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, और जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है और जो लैंडस्लाइड है जो भूस्खलन है उस पर। फोर्थ क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो कौन कौन से फैक्टर है जो ओशन वाटर के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर है टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून एंड विंड। तो जो हमारे समुद्र में जो ज्वार और भाटा समथिंग तूफान आते हैं वो भी डिपेंड करते हैं जो हमारे जो हमारे जो है मून है और जो सन है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर, टेम्परेचर जो है उस पर, और जो हमारा वायु है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। जो टाइड है वो क्या होते हैं और ये कैसे आते हैं। आंसर देखते हैं। Tide are the rhythmic rise and fall of ocean water that occur twice in a day. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth सक्सेस causes the tide। जो टाइड होता है ये एक रिदमिक, मतलब ये ऐसे आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है कंटिन्यूसली। जो हमारे ओशन वाटर है उनके जो उनका जो है उठना फिर गिरना जो दिन भर में चलता रहता है, ये प्रोसेस ये हमारा टाइड होता है। ये प्रोसेस जो होती है ये होती है जो हमारे सन और मून है उनके उनसे जो है अर्थ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, उसकी वजह से जो टाइड है वो आता है। तो जैसे कि आप मुंबई वगैरह में बीच पर जाएंगे तो वहाँ पर समुद्र की लहरें आती हैं, चट्टानों से टकराती है, फिर चली जाती है। ये वही प्रोसेस है, कंटिन्यूसली रिदमिक प्रोसेस। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर ओशन करेंट। ओशन करेंट क्या होते हैं, देखते हैं। आंसर ओशन करेंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फॉलोइंग constantly on the ocean surface in a definite direction. They are caused by difference in the temperature and salinity of water। तो जो हमारे ओशन करंट है ये एक वाटर की जो एक स्ट्रीम होता है जो कंटिन्यूसली हमारे ओशन के सरफेस पर एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं, और ये जो होते हैं ये हमारे टेम्परेचर और जो हमारे वाटर की जो साल्टिलिटी मतलब उसका खारापन है उस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ओशन वाटर इज साल्टी। जो हमारा समुद्र का पानी होता है वो साल्टी मतलब खारा, नमक वाला क्यों होता है। तो आंसर देखते हैं।
Ocean water is salty because it contains a large amount of salt dissolved in it. The salt present in the ocean water is mostly sodium chloride or the common salt that we consume. जो हमारे ओशन वाटर होते हैं वो टेस्ट में जो है सॉल्टी होते हैं, खारे होते हैं, क्योंकि उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। और जो उसमें सॉल्ट होते हैं वो जनरली सोडियम क्लोराइड NaCl या फिर कॉमन सॉल्ट होते हैं जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिस्टोरिंग। तो बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड टॉक्सिक एंड हजार्डस वेस्ट लिटर ऑफ रबिश एंड केमिकल, जो हमारे वाटर की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि उनमें जो है केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है, वेस्ट है और जो रिवर्स केमिकल्स वो सब मिक्स हो जाते हैं। टिक द करेक्ट द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली कंटेन इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो वो प्रोसेस हमारा वाटर साइकिल होता है, जो हमारे वाटर है वो समुद्र से इवेपोरेट होते हैं, प्रोसेस के थ्रू जाते हैं क्लाउड से, क्लाउड बनते हैं, फिर देन लैंडिंग होती है, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। सेकेंड क्वेश्चन है जनरली द वार्म ओशन करेंट ओरिजिनेट नियर। जो हमारे ओशन करंट होती है, गर्म ओशन करंट जो होती है, वार्म ओशन करंट, वो कहाँ से ओरिजिनेट, किसके पास जो है ये ओरिजिनेट होती है, तो वो होती है ऑन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास। थर्ड क्वेश्चन है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे दैट इज कॉल्ड टाइड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है हमारा कैस्पियन सी, ये है लार्जेस्ट लेक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी लार्जेस्ट लेक जो है वो हमारी कैस्पियन सी है। सेकेंड है टाइड, तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, और भी कैन दैट जैसे कि रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। फिर है टी सुनामी, मतलब सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव, ये एक स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव होती है। नेक्स्ट है हमारा ओशन करेंट, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफिनिट पाथ, ये हमारा जो है ओशन करंट है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।